इतने सारे पैसे क्यों जाहिद, आखिर क्यों? कैसे समझाऊं मैं आपको? अरे भाई मेरे लिए नाश्ता बना दो, लेट हो गया हूं। थाने से बार बार फोन आ रहे हैं। आज फिर कोई चोर पकड़ा है आपने? अरे भाई पुलिस वाला हूं, चोर पकड़ना काम है मेरा। अपना चोर कब पकड़ेंगे? तुम फिर शुरू हो गई। कितनी बार समझाया तुम्हें, जब मैं ड्यूटी पर जा रहा होता हूं तो जली कटी बातें मत किया करो। कितने में बेचा है अपना जमीन? ये पैसे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं है। आपको लोगों की बददुआओं से डर नहीं लगता? जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए। या अल्लाह, ये किस राह पे चल पड़े। सुनो, बैठो मेरे पास। मैंने कहा बैठो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूं? मैं ये सब कुछ तुम्हारे और अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, ताकि तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। रिश्वत के पैसों से? तो क्या करूं बताओ? जितनी मेरी तनख्वाह है उस तनख्वाह में आजकल गुजारा बहुत मुश्किल है। अगर मैं सिर्फ अपनी तनख्वाह पर कनात करूं तो भूखे मर जाएं। पहले भी तो आपकी सी तनख्वाह से ही घर चलता था। हम थोड़ा खा लेते थे, हालात ऐसे नहीं थे। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की। तब खर्चे हमारे कंट्रोल में थे, महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी, हमारा गुजारा हो जाता था। अब हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। और बेटा भी जवान हो गया है, यूनिवर्सिटी जाता है। उसकी यूनिवर्सिटी की फीस और उसके दीगर खर्चे, 2.5 लाख का मोबाइल है उसके पास, आने जाने के लिए गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल, उसकी मेंटेनेंस, ये सब मैं तनख्वाह में तो नहीं कर सकता ना। और लोग भी तो इसी तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं। उसे गुजारा करना नहीं, समझौता करना कहते हैं। अपनी ख्वाहिशों और आसाइशों पर समझौता करना। तुम दोनों कर सकते हो अपनी ख्वाहिशों और आसाइशों पर समझौता? एक दिन गुजारा नहीं होता एसी के बगैर तुम्हारा। बिजली का बिल पता है तुम्हें कितना आता है? ऊपर से बेटा, उसने बराबर वाली गली में जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी पर जाता है। सो जैसा सिस्टम चल रहा है उसे चलने दो। और सुनो, मैं अकेला थोड़ी रिश्वत ले रहा हूं, मुल्क भरा पड़ा ऐसे लोगों से। मगर जाहिर, तुम्हारा काम है घर गृहस्थी और मेरे बेटे की तरबियत करना, सो वो तुम करो। दीगर मामलात में मत सोचा करो, समझी? ठीक है, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है, मेरा बेटा कहीं आप पे ना चला जाए। यार मैं इस मोबाइल से काफी बोर हो गया हूँ। आई थिंक मुझे चेंज कर लेना चाहिए। उमर, तुमने अभी 3 महीने पहले तो मोबाइल लिया है। उसका लेटेस्ट मॉडल आ गया है। आई थिंक आई शुड स्विच ऑन टू इट। मुझे लगता है तुम बहुत फजूल खर्च हो रहे हो अब। नहीं यार, ये तो बेसिक नीड की चीजें हैं। हैरत है, तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें नहीं समझाते। वो मुझे उल्टा इनकरेज करते हैं। अभी बात मेरे मुंह में होती है और वो पूरी कर देते हैं। उमर,
अगर ऐसी बात है तो तुम उनसे हमारे बारे में बात करो ना। यार मैं सिर्फ एग्जाम्स के खत्म होने का वेट कर रहा हूँ, एक बार खत्म हो जाएंगे मैं खुद बात करूंगा उनसे। क्या कहोगे तुम? मैं उनसे ये कहूंगा कि आपका बेटा बड़ा हो गया, उसके हाथ पीले कर दे। हाथ पीले लड़कियों के होते हैं बुद्धू, लड़कों के नहीं। हाँ जो भी है, शादी तो होती है ना। हाँ वो तो होती है। लियाकत चुरंगी पे दिन दिहाड़े कत्ल होने वाले नौजवान की एफआईआर आज 3 दिन गुजर जाने के बाद भी दर्ज न हुई। शाहिद मिर्जा? मकतूल उमर, के मिर्जा ये तो का तुम्हारे थाना अब्बू है ना? के बाहर मुजाहरा और एसएचओ जाहिद मिर्जा के हाँ, खिलाफ लेकिन नारेबाजी। पुलिस का मकतूल मेरे के अब्बू मिर्जा ऐसे पर नहीं है। लाठीचार्ज और वही भला वो उनकी एफआईआर फाइल क्यों नहीं करेंगे? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई थिंक यू शुड टॉक टू योर फादर। ये मैसेज हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप्स में हर जगह शेयर हो रहा है। बात करनी चाहिए। लेट्स गो। हाँ हाँ, नहीं वो तो घर आ चुके हैं। ये खबर तो दोपहर की है। अरे आप लोगों को पता तो है, मीडिया वालों का छोटी सी बात को तूल दे देते हैं। अगर ये इतने मसाले लगा के खबरें ना दिखाएं अम्मी तो इनका मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? क्या आप सुबह से टीवी नहीं देख रही? देख रही हूँ, लोगों के फोन भी आ रहे हैं। अब्बू कहाँ पर है? ऊपर है। तुम कहाँ जा रहे हो? उनसे बात करने के लिए। नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है। वो बहुत अपसेट है। तुम उनसे बात करोगे तो और अपसेट हो जाएंगे। और जो मैं अपसेट हूं उसका क्या? हर जगह पर शोर मचा हुआ है। देखो लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। तुम तो जानते हो कि ये मीडिया वाले किस तरह खबर को मसाला लगाकर दिखाते हैं। इसी तरह तो इनकी दुकान चलती है। मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको मैं? अरे तो इग्नोर करो, मत सुनो मैसेजेस को, मत देखो। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। क्या हो गया भाई, क्यों अपसेट है मेरा बेटा? आपकी वजह से। देख बेटा, ये दुनिया वाले तो किसी हाल में जीने नहीं देते, लेकिन तुम्हें अपने अब्बू पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैंने अपने पेशे में कभी खयानत नहीं की। मुझ जैसा ईमानदार ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये मुझे मेरी ईमानदारी की सजा दी जा रही है। तो आप अपने सीनियर से बात करें। हर जगह पर यही शोर मचा हुआ है कि आज 4 दिन गुजरने के बाद भी उस स्टूडेंट के कत्ल की एफआईआर फाइल नहीं हुई। कैसे एफआईआर फाइल कर दूं? मिनिस्टर साहब का फोन आ चुका है ऊपर से। इस गेम के हाथ बहुत लंबे हैं, हम मजबूर हैं बेटा। इस नौकरी ने तो 100 जगह मेरे हाथ बांध रखे हैं। हम पुलिस वालों की भी 100 मजबूरियां होती हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ये डिपार्टमेंट बदनाम है। क्या करें, मजबूरी है। अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरी पोस्टिंग शहर से बाहर किसी कच्चे के इलाके में कर दी जाएगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, 2 दिन मीडिया में शोर उठेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारा तो कल पहला पेपर है जी। तो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूं। इंशाल्लाह। खाना खाया तुम? नहीं, खाता हूँ अभी बस। चलो ना, आओ खाते। आरफा जल्दी से खाना लगाओ, मैं और मेरा बेटा साथ खाना खाएंगे। आ बेटा आजा। और बताओ, इम्तिहान की तैयारी कैसी हो रही है तुम्हारी? अरे छोड़ो यार, कल तक सारा मामला ठंडा हो जाएगा। मेरी मकतूल के वर्षा से बात हो गई है, उन्हें दियत में अच्छी खासी रकम मिल रही है। वो जो लोग हमारा पेट भर सकते हैं, हाँ उनका भी तो भर सकते हैं ना। चल ठीक है, फिर मैं कल बात करता हूं। ओके। कैसे कर लेते हैं ये सब? क्या मतलब? इतना बड़ा झूठ अपने बेटे से बोला है,
कब तक चलेगा ये झूठ? अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। वो अभी बच्चा है, कल को उसको भी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। उस वक्त वो सारी चीजें खुद समझ जाएगा। ये रिश्वत, ये लेन देन वगैरह उस वक्त उसे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। मेरा बेटा आपके नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे तो हैरत इस बात की है कि आप ऐसा सोच भी कैसे रहे हैं। क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। अपने गफूर भाई की मिसाल ले लो, सारी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी में गुजार दी। आज बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं है उनके पास, वरना जिस महकमे में वो थे उनकी जगह मैं होता तो बेटियों की शादियां क्या, जहेज में बंगले और गाड़ियां देता। हक हलाल की रूखी सूखी बेईमानी के सोने के निवाले से बेहतर होती है। अच्छा ठीक है यार, बंद करो अपना ये लेक्चर और सोने दो मुझे। और हाँ, खबरदार जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया तो। मैं क्यों खिलाफ करूंगी उसे आपके? मैं तो सारा दिन आपकी सिफतों के गुण गाती हूं उसके सामने। मैं उन माओं में से बिल्कुल नहीं हूं जो अपनी औलाद को ढाल बनाकर अपने शौहर के खिलाफ इस्तेमाल करें। मैं तो बस आपके लिए दुआ करती हूं, अल्लाह आपको राह रास्त पर ले आए। हाँ ले आएगा। तुम लाइट बंद कर दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारा चक्कर मीडिया का फैलाया हुआ है। अब्बू का इसमें कोई कसूर नहीं है, और अब्बू पर तो वैसे ही ऊपर से प्रेशर है। वैसे एक बात है, हम लोग ऐसे ही पुलिस वालों को बुरा भला कहते हैं, सारा गेम तो ऊपर चल रहा होता है। यू आर राइट। और तुम देखना, कल तक ये वैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा। खैर तुम बताओ, क्या कर रही थी? मैंने क्या करना है, वही घर आते ही अम्मी वही टॉपिक लेकर बैठ गई। तुम्हें पता वो कह रही है कि उस लड़के से साफ साफ कह दो, या तो अपने घर वालों को लेकर आए रिश्ते के लिए, या उन्होंने कहा मेरा और तुम्हारा मिलना मुकम्मल बंद। तो यार मैं कब मना कर रहा हूँ, इनकार थोड़ी कर रहा हूँ मैं। बस मैं एग्जाम्स की वजह से रुका हुआ हूँ, एक बार वो खत्म हो जाए तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। सुनो मेहर, तुम्हारे अब्बू मान तो जाएंगे ना? अरे उनको एतराज क्यों होगा? अब्बू तो मेरे शहजादे हैं, मेरी हर खुशी हर ख्वाहिश को फौरन पूरी कर देते। ही इज द बेस्ट फादर। हाँ ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारी अम्मी? अरे अम्मी का तो मैं अब्बू से ज्यादा लाडला हूँ भाई, मेरे दोनों वोट तो पक्के हैं। तुम अपनी तैयारी करो बॉस। हाँ बोलो रफीक। क्या? अच्छा अरे यार मुझे तो पहले ही पता था। हाँ ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूं, 10 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है, ओके। सुना बेटा, जिस केस की वजह से कल तुम अपने बाप से गिला कर रहे थे, आज उसी लड़के की फैमिली अपने बेटे के कातिलों से सुलह कर रही है और दियत में ठीक ठाक रकम वसूल की है उन्होंने। अब बोले ना मीडिया, अब सबको साफ सूझ जाएगा। That's really sad. लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई अपने बच्चों के कातिल से सुलह कैसे कर सकता है। पैसा बेटा, पैसा, पैसे में बड़ी ताकत है। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तुम उठो, जाओ जल्दी, लेट हो जाओगे। जी मैं निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काश आप अपने बेटे को यह भी बता सकते कि उस लड़के के माँ बाप ने ये सुलह की क्यों है। हर बात नेगेटिव करती हो, क्यों इतनी मिर्ची चबाती हो? जा रहा हूं मैं, कोई चीज मंगवानी हो तो मैसेज कर देना मुझे।
सर जी आज तो सिर्फ बाइकर्स ही हैं। चल छोटी ही सही, खाली किसी को नहीं जाने देना, समझ रहा है ना? अरे मामला तो बताओ यार। चलो क्या सर, ये मंशियात मिली इसको। सर दिखाओ मुझे। सर जी मंशियात निकली है इसके पास से, ये तो कोई बहुत ही बड़ा मंशियात फरोश लगता है। बेटा तू तो गया अंदर लंबा, डालो उसे गाड़ी में। गाड़ी में। सर गलती हो गई सर। ओए क्या सर सर लगा रखा है? ले दे करके सर मामले को खत्म करें सर, खत्म कर दें प्लीज सर, मेहरबानी फरमाएं सर। क्या देगा? सर ये मेरे पास अभी ना इस वक्त भी 3000 रुपए सर मेरे पास। 3000? सर बेटा उसे गाड़ी में। सर यकीन करें 5 हो जाएंगे सर, 5 कर ले तो वो भी मैं कर देता हूँ। बेटा गाड़ी में। हेलो उमर। हेलो, हाँ फारिया बोलो। उमर पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। सुनो तुम पास तो हो जाओगे ना? अरे बहुत अच्छे नंबर से पास होऊंगा, फिक्र मत करो। अरे मुझे पता है, मुझे सिर्फ वेट है कि जल्दी से तुम्हारे पेपर्स खत्म हो और तुम अपने घर वालों से मेरी बात करो। वैसे एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है। बाकी क्या हुआ सर? रिश्वत देते हो? सर पुलिस वाले को रिश्वत देते हो? सर अभी आप जेब में मंशियात लेके घूमते हो और जब पकड़े जाते हो तो रिश्वत देने की कोशिश करते हो? सर अभी आपसे क्या बेटा हुआ सर? उन्हें बिठा दे गाड़ी में। रिश्वत देता है, मेरी बात अब सुनो, बिठा दे गाड़ी में। सर मेरी बात सर सारी तेरी बात। अरे उमर तुम? मैं रास्ते से गुजर रहा था, आपको देखा तो रुक गया। हाँ यार हम तो ड्यूटी कर रहे हैं भाई। और सुना तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अबू मैं चलता हूँ। हाँ यार तुम तो निकलो, मैं तो ड्यूटी खत्म करके ही जाऊंगा। ठीक है अबू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। मुनीर। जी साहब। जी सर। इसको बोल 20,000 दे, देता है तो अभी छोड़ देना, नहीं दे तो 10,000 पकड़ लेना और इसकी चेन और घड़ी भी ले ले। ठीक है साहब। चल। अम्मी आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने एक नाके पर अब्बू को देखा और कोई आदमी उनको रिश्वत दे रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद अब्बू ने उसको ऐसी सुनाई और उसके पैसे भी उसके मुंह पे दे मारे और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को तुम रिश्वत दे रहे हो। और फिर अपने पुलिसमैन से कहा कि इसको गाड़ी में डालो। अम्मी आपको नहीं पता मुझे कितनी खुशी हुई। आई रियली फेल्ट प्राउड। लोग पुलिस के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे अब्बू ऐसे नहीं हो सकते। एंड आई विश कि मैं बड़ा होके उन जैसे ही बनूं। ही इज द बेस्ट। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा कि जो तुमने देखा वो तुम्हारी नजरों का धोखा था। काश मैं तुमको तुम्हारे अब्बू की हकीकत बता सकूं। अम्मी क्या हुआ, आप अपसेट क्यों हो गई? अच्छा मैं समझ गया, अब्बू की तारीफ सुन के इमोशनल हो गई हैं? हाँ चले नीचे आ जाए। कुछ कहना है? आज उमैर मिला था आपको? हाँ नाके पे। बड़ा खुश था, आपका कारनामा भी सुना रहा था। एक बात बताओ आरफा, तुम्हें ये सिर्फ जली कटी बातें करनी आती हैं, कोई और बातें करनी नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा जली कटी बात बोली, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूं।
आपका बेटा आपको बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला समझता है, आपके जैसा बनना चाहता है बड़ा होकर। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद बड़ी होकर उस जैसी बनना चाहे। तंज कर रही है मुझ पे? हकीकत बयान कर रही हूं। अगर आपको तंज लग रही है तो हैरत है। एक बात बताओ आरफा, ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूं, जबकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी कुल कायनात सिर्फ तुम और मेरा बेटा हो। मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरी रिटायरमेंट में 3-4 साल ही रह गए। कम से कम इतनी सेविंग कर लूं कि रिटायरमेंट के बाद हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकें, तुम्हारे भाई की तरह कर्जों और फाकों में गुजारा ना करें। उन कर्जों और फाकों में भी उन्हें रात की नींद सुकून से आती है। उनके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है। मैं तो जैसे नींद की गोलियां खा के सोता हूं। तुम्हारी बातों ने सर में दर्द कर दिया है। जाओ मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाओ। पता नहीं इस औरत के सर से ईमानदारी का भूत कब उतरेगा। इंशाल्लाह ज़रूर। वैसे बेटा मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और फारिया ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था ना, उससे भी बढ़ के मिले हो तुम मुझे। आंटी आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलो, आज तुमसे तो मुलाकात हो गई, अब ये बताओ कि अपने पेरेंट्स को कब ला रहे हो? जब आप कहें। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं कल उनको ले आऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं है? उमर, आर यू सीरियस? हाँ हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है भाई, जिसमें तुम दोनों की खुशी। कल मिल लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स से। थैंक यू आंटी। क्या 5 बजे? थोड़ा जल्दी नहीं है बेटा? कहाँ जल्दी है अब्बू, मौसम चेंज हो गया है, जल्दी शाम हो जाती है। यार मेरी नौकरी का भी मसला है। चलो ऐसा करते 7-8 कर लेते हैं। क्या एक दिन के लिए आप अपने बेटे के लिए छुट्टी नहीं कर सकते? चलो ठीक है, बेटे के लिए कर ली छुट्टी। और दूसरी बात ये कि आप अम्मी के एक बार कहने पे मान कैसे गए? मुझे तो लगा था मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, सवाल जवाब होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेटा मुझे तुम पर और तुम्हारी माँ पर पूरा भरोसा है। जब इन्हें कोई एतराज नहीं है तो मेरा एतराज बनता नहीं है। मेरा ख्याल है कि औलाद जब जवान हो जाए तो उसे अपनी मर्जी के फैसले करने का इख्तियार दे देना चाहिए। मैं उन बापों में से नहीं हूं जो अपनी औलाद की खुशी में रुकावट बने। इसीलिए तो आप मेरे आइडियल हैं। आई लव यू अब्बू। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बहन। आपकी बेटी के लिए हमारा घर उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर होगा। मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। भाई हमें तो आप लोग बहुत पसंद आए। हमारी तरह छोटी सी फैमिली है आपकी, तो अब जब आप कहें मंगनी की डेट फाइनल कर देते हैं। अगले महीने का पहला जुम्मा कैसा रहेगा? मेरी तरफ से तो ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरी होने वाली बहू कैसी होगी, मेरी समधन कैसी होगी। आज इनसे मिलकर बहुत तसल्ली हो गई मुझे। चलो शुक्र है तुम्हारी तसल्ली तो हुई, वरना मैंने तो तुम्हें हमेशा गिले शिकवे करते हुए देखा है। ये गिले शिकवे मैं आपके भले के लिए करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये रिश्वतखोरी छोड़कर हलाल रिस्क की तरफ आ जाएं। ये हर बात घूम फिर कर मुझ पर आकर क्यों खत्म होती है?
क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि आपकी आखिरत संवर जाए। फिलहाल तुम अपने बेटे की मंगनी की फिक्र करो। कल बैंक जाना, पैसे निकलवा कर जरूरत की जो जो चीज है सब ले लेना। लड़की के लिए जेवर, कपड़ा, जो भी रस्म रिवाज के मुताबिक हो। आखिर को अकलौता बेटा है हमारा। हाँ, तुम देखना, ग्रैंड फंक्शन कराऊंगा मैं। शहर का सबसे बड़ा होटल बुक कराऊंगा, सारे डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। लोग बरसों याद रखेंगे मेरे बेटे की मंगनी को। डीआईजी साहब को भी काट दूंगा, सारा डिपार्टमेंट देखेगा। एसएचओ जाहिद के बेटे की मंगनी है, कोई मजाक थोड़ी है। भूलिए देखें तुमने अपने, सारे शहर को परेशान करके रखा है तुमने। शहरी तुमसे तंग है। तुम लोगों पे तो ऐसी दफात लगाऊंगा ना, ऐसी एफआईआर काटूंगा, 10-10 साल जमानत नहीं होगी तुम्हारी। ज़ियारत, यस सर। लेके जाए इनको, चलो यहाँ से। बंद करो औलाद में। मुनीर जी सर। ये सामान टीपू के पास जमा करा और ये मोबाइल नईम की दुकान पे ले जा। उससे कहना इस दफा सही कीमत दे, पिछली दफा भी कम पैसे दिए थे उसने। चल जल्दी कर। कालू उस्ताद के बंदे हैं वो। तो भाई मैं क्या करूं, 14 तो मोबाइल फोन मिले उनसे। हाँ, और शहरियों की नकदी, पर्स, चेने, पता नहीं क्या क्या, सारा शहर परेशान है उनसे। 2 पिस्तौल मिले बगैर लाइसेंस के। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पैसे कितने पैसे दे देगा कालू उस्ताद? 5 लाख? नहीं नहीं भाई, 5 लाख बहुत कम है। ऐसा कर, 10 लाख बोल दे। अगर देता है तो कल ही आके बंदे ले जाए अपने। हाँ, 10 लाख से 1 रुपया कम नहीं, बोल दे। मेरी बातें सुन रही थी तुम? ये आप ठीक नहीं कर रहे। ऐसे खतरनाक गुंडों को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और आप चंद पैसों के एवज उन्हें रिहा करने की बातें कर रहे हैं। चंद पैसे? 10 लाख दे रहे हैं वो। 10 लाख थोड़े पैसे होते हैं तुम्हारी नजर में क्या? इस शहर के मासूम शहरियों की जिंदगी की कीमत आपकी नजर में 10 लाख रुपए है बस? अरे शहरियों की जिंदगी की कीमत का ठेका ले रखा है हमने। ये जिम्मेदारी है आपकी। आप मुहाफिज हैं उन लोगों के। सरकार इसी चीज की तनख्वाह दे रही है आपको। देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरा दिमाग खराब मत करो। मगर अच्छा बस, ये जो बेटे की मंगनी हो रही है ना इतनी धूमधाम से, ये इन्हीं पैसों से हो रही है, समझे तुम? दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने। गिनने सर पूरे ही होंगे। नहीं नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? कालू उस्ताद की तरफ से आई भी रकम मैं गिनता नहीं हूं। यहाँ भाई मनहूस सीख लो, अभी तो छोड़ रहा हूं मैं तुमको, लेकिन याद रखना अगर दोबारा ऐसा काम किया ना फिर माफी नहीं मिलेगी, समझे? ले जाओ इन्हें। वैसे सर, आपको इन्हें इतनी आसानी से छोड़ देना नहीं चाहिए था। तू आम खा आराम से, पेड़ मत गिन। अस्सलामुअलैकुम कालू उस्ताद। देख लीजिए, तनख्वाह हम सरकार से लेते हैं और चाकरी आपकी करते हैं। चल बे ओ शाणे, मोबाइल ला इधर। अबे मोबाइल ला इधर, जल्दी कर।
तू मिला मोबाइल। मेरा मोबाइल लेने ने छोड़ दो उसका। ज्यादा होशियारी की ना तो इधर ही डाल दूंगा। ज्यादा हीरो नहीं बन। छोड़ इसको, मैंने कहा छोड़। छोड़ दो। छोड़। उमेर क्या हुआ तुम्हें? कोई है? उमेर उठो, कोई है? उमेर क्या हुआ? उमेर कोई गाइड करो प्लीज। उमेर आके खोलो उमेर। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है जाहिद। उमैर अभी तक घर नहीं आया है। अरे अपनी मंगनी की शॉपिंग करने गया है, थोड़ा वक्त तो लगाएगा ना, आ जाएगा। मगर वो अपना फोन कभी बंद नहीं करता। मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है और फारिया का फोन भी बंद है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हेलो जी, इंस्पेक्टर जाहिद बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं मेरा बेटा है। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? बस मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? मेरे को गोली लगी है। क्या? कैसे? किस तरह? मुझे कुछ बता के तो जाए। शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। साहिबा, सब्र करो। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, किसी को कुछ नहीं कहता था। जालिमों ने फिर से मार डाला। और इतना तरस में नहीं आया कि वो एक मां से उसके बेटे को छीन रहे। अब मैं क्या करूं? कहां से ढूंढ के लाऊं अपने उमैर को? या अल्लाह, उसे किस चीज की सजा दी है? उसे किस चीज की सजा दी है तुझे? अब मैं क्या करूं? सब्र करो आरफा। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। हाँ मुनीर। सर हमें उन लड़कों की सीसीटीवी फुटेज से कुछ तस्वीरें मिल गई हैं जिन्होंने उमेर बाबा पर हमला किया था। दिखाओ मुझे, जिंदा गाड़ दूंगा उन्हें मैं। दिखाओ। आप देख नहीं पाएंगे सर। मैं कह रहा हूं दिखाओ मुझे। जाकर ले जाओ, ये ले जाओ इसे यहाँ से। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बेटे पर जुल्म कर दिया मेरे मालिक। मैंने उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ मेरा मालिक। मुनीर भाई, ये जाहिद इस तरह क्यों बोल रहे हैं? दरअसल उमेर बाबा के कातिल वही लड़के हैं
जिन्हें पिछले ही हफ्ते सर ने खुद रिहा किया था। क्या? मुबारक हो जाहिद, बहुत मुबारक हो, तुम तो जीत गए। रो क्यों रहे हो? कालू उस्ताद तो बहुत खुश हुए होंगे ना तुमसे। 10 लाख की रकम दी थी ना तुम्हें, रो क्यों रहे हो? तुम तो खुश हो जाओ ना, तुम्हें इतने पैसे मिले थे, बता रहे थे ना तुम। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हुए थे, मैं भी तुम्हें लाके देती हूँ। मुझे मेरा बेटा ला दो, जाओ जाके उन पैसों से मुझे मेरा बेटा ला दो। अल्फा, अल्फा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। जाओ जाकर अपने बेटे से माफी मांगो, जाओ जाकर अपने रब से माफी मांगो। कितना समझाती थी मैं कितना समझाती थी मैं, तुम मेरी बात नहीं सुनते थे। न जाने कितनी माओ की गोद उजाड़ी होगी तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस वालों ने। तुम लोग तो शहरियों के मुहाफिज होते हो, मगर हकीकत में तुम लोग इस शहरियों के कातिल हो। मुझे माफ कर दो अल्फा, मुझे माफ कर दो। एक बीवी तो शायद तुम्हें माफ कर देगी, मगर एक मां तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। ये बोझ तुम पे सारी जिंदगी रहेगा, सारी जिंदगी तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत करेगा कि तुम अपने बेटे के कातिल हो। तुमने जो बोया है ना सारी जिंदगी, अब बैठ के काटो। अब सारी जिंदगी अपना बोया हुआ बैठ के काटो। मालिक मुझे भी उठा ले मेरे अल्लाह। मैं अपने जमीन पे ये बोझ रख के जिंदा नहीं रह सकता मेरे मालिक, मुझे उठा ले, मेरी भी जान ले मेरे मालिक। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ।